गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जसविंदर आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूं। और जो मैथमेटिक्स का टॉपिक चल था हमारा वो था एवरेज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे। तो बच्चों, अब आज हम आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम का एक विद्यार्थी किसी अन्य दूसरे विद्यार्थी के स्थान पर आता है। तो दूसरे विद्यार्थी का वजन बताओ। तो बच्चों, जब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ 5 या 4 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। देखो, 15 विद्यार्थियों का, अब सपोज करो माना एक विद्यार्थी का औसत वजन है x, तो कुल कितना हो जाएगा? 15 विद्यार्थी हैं तो 15x। अब बच्चों, वहां से 40 किलोग्राम का है, अगर कुल में से 15x माइनस 40, ये 40 किलोग्राम को वहां से चला गया और उसकी जगह नया विद्यार्थी आया है, तो नए विद्यार्थी को आप y मान लो प्लस y इज इक्वल टू। तो अब क्या हुआ? तो एवरेज में कितनी की वृद्धि हुई है? x प्लस 1.5। तो बच्चे अगर 15x माइनस 40 प्लस y 15x प्लस 15 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75, 15 के 15 7। अब बच्चों, आपको पता है जो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अब इसको इधर लेके जाएंगे, ये इसको इधर y बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चे 62.5। लेकिन आपने बच्चों ऐसे नहीं करना, इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अब बच्चों, आपको पता है 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ा है, तो कुल कितना बढ़ा है? अगर एक का 1.5 किलोग्राम बढ़ा है तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 15 गुणा 1.5, तो 22.5 किलोग्राम बढ़ा है। अब बच्चों, आपको एक चीज यहां से सीखनी है भी। सपोज करिए आपकी एक क्लास है, इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 15। अब 15 में से एक विद्यार्थी जिसका वजन 40 किलोग्राम है, ये चला गया और उसकी जगह एक नया विद्यार्थी क्लास में आया। अब ये एंटर हुआ, ये यहां से गया, गो लिख दिया मैंने। अब बच्चों, अगर इस एंटर से जो कक्षा में प्रवेश हुआ है, इसके कारण एवरेज में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि ये 1.5 की वृद्धि हुई है, तो इसका वजन इस जाने वाले के वजन से ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें 40 प्लस 22.5 कर दोगे, तो इसका आने वाले का वजन कितना हो गया? 62.5 किलोग्राम। तो बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 50। अब टोटल स्टूडेंट हो गए बच्चों 50। उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। एवरेज वेट AW से 45 kg। अब वो कहता है जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है। अब बच्चों, 50 में से एक माइनस कर दिया आपने, तो कितना है? 49। तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो 45, तो नया न्यू एवरेज वेट 45 माइनस 0.1। अब बच्चों, इसमें से 45 में से 100 ग्राम कम करेंगे, तो बच्चों ये वजन हो जाएगा 44 किलो 900 ग्राम। अब देखो बच्चों, आपने अब यहां से टोटल स्टूडेंट है 50 और टोटल वेट हो जाएगा 50 गुना 45 बाई 150। 50 को 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद 50 में से एक स्टूडेंट चला गया, तो अब स्टूडेंट कितने रह गए? 49। और एवरेज जो है कम होकर कितना हो गया? 44 किलो 900 ग्राम। तो बच्चों, इसको 44 किलो 900 ग्राम। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम में
ये चीज तो आपको मल्टीप्लाई आसानी से होगी, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करना, तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे करोगे आप इसको। देखो 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है, हमें पता है 50 विद्यार्थी हैं। जब एक विद्यार्थी कक्षा से गया, अब स्टूडेंट्स हम ये कक्षा है हमारी 50 विद्यार्थियों की, अब यहाँ पे 50 विद्यार्थियों का एवरेज वेट है बच्चों 45, तो कुल निकाल सकते हैं हम, जैसे मैंने किया है 50 गुना 45। अब वहां से एक गया, इसमें से एक बाहर चला गया, अब उसके जाने से एवरेज में 100 ग्राम की कमी हुई। कितने ग्राम की कमी हुई बच्चों? 100 ग्राम की। तो यहाँ पे एक गया, तो अब यहाँ पे 50 में से एक माइनस कर दिया, तो अब स्टूडेंट कितने बच्चों? 49। अब उन 49 का जो एवरेज वेट है वो 45 रहकर कितना हो गया? 100 ग्राम कम। तो अब यहां से हमें पता लगता है टोटल कितना कम हुआ। तो अगर मैं 49 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4900 ग्राम हो गया, बटे 1000 कर दो, तो बच्चों ये हो गया 4 किलो 900 ग्राम। अब एक चीज यहां से आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी के जाने से एवरेज में कमी आई है तो जो टोटल एवरेज है उसका वजन टोटल एवरेज से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? 4 किलो 900 ग्राम। तो 45 में अगर आप 4 किलो 900 ग्राम प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 49 किलो 900 ग्राम, यानी कि उसका आंसर आ जाएगा 49.9 भी लिखा सकता है या 49.900 ग्राम भी आ सकता है लिखा है, ये दोनों ठीक हो गए आंसर आपके। तो बच्चों उम्मीद है भी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप अगर इसको कैरी करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नया क्वेश्चन है हमारा, 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 55 किलोग्राम है वहां से चला जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। अब बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया है और सेम क्वेश्चन आपको मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भी जब किसी के आने से औसत में वृद्धि होती है तो उसका वजन जाने वाले के वजन से ज्यादा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 12 टोटल है, औसत में कितनी वृद्धि है? 1/3, तो बच्चों टोटल कितनी हो जाएगी? 4 किलोग्राम। अब बच्चों जो गया है जाने वाले का वजन है 55 किलोग्राम, तो आने वाले का वजन कितना हो जाएगा बच्चों? आने वाले व्यक्ति का वजन हो जाएगा। अब बच्चों आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया भी, जब किसी के आने से एवरेज में वृद्धि होती है तो उसका वजन जाने वाले के वजन से ज्यादा है। तो 55 + 4 59 kg। तो इट मीन्स क्या है भी आने वाले व्यक्ति का वजन कितना है? 59 किलोग्राम। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अब बच्चों 8 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितने वर्ष बढ़ी है? 3 वर्ष। तो आप क्या करेंगे, कुल कितनी बढ़ जाएगी बच्चों? 8 × 3 यानी कि 24 वर्ष टोटल में वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी? 24 वर्ष। अब वो कहते हैं भी 2 विद्यार्थी हैं जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है, एक की 30 वर्ष है एक की 34 वर्ष है। ये कक्षा से गए हैं और उसके स्थान पे 2 नए आए हैं। अब ये एक 8 विद्यार्थियों की कक्षा है, इसमें से 30 साल और 34 साल गए हैं, उनके स्थान पे हमें नहीं पता कितने साल गए हैं, लेकिन इनके आयु से एवरेज में कितनी वृद्धि हुई? 3 वर्ष। अगर एवरेज में 3 वर्ष वृद्धि हुई है, टोटल 8 है, तो टोटल कितनी वृद्धि होगी? 24 वर्ष। तो अब वो कहता है भी आने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु बताओ। तो 30 + 34 प्लस जितने भी वृद्धि हुई है 24, तो 4 और 4 8, 2 और 3 5 और 3 8, अब टोटल 88 वर्ष है। टोटल कितनी हुई है? 88 वर्ष। अब वो कहते हैं आने वाले विद्यार्थी हो, अब कितने विद्यार्थी आए? 2, 88/2, तो आने वाले विद्यार्थियों की एवरेज एज कितनी है? 44 वर्ष। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर क्वेश्चन में पूछ ले भी आने वाले विद्यार्थी की प्रत्येक की आयु बताओ, तो इसमें आप प्रत्येक की आयु नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चों अगर उसमें से किसी एक की आयु वृद्धि होती तो हम वो चीज बता सकते थे। इनमें से किसी एक की भी आयु नहीं दी हुई, तो इस क्वेश्चन में फिर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन आंसर आपका।
अगर ऐसे ऑप्शन पूछ लेता फिर आपका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। अगर उसने पूछे 2 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो आप बच्चों 88/2 करके 44 वर्ष औसत तो बता सकते हैं, लेकिन उनकी इंडिविजुअल एज नहीं बता सकते। तो मुझे उम्मीद है भी ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक स्कूल के 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक रिटायर हो जाता है, 10 में से एक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर एक 25 वर्ष का अध्यापक सेवा ग्रहण कर लेता है। अब बच्चों यहाँ पे समझने योग्य ये बात है भी वो 10 थे, उनमें से एक गया और एक आया, तो संख्या में वो 10 ही रहे। संख्या में कितने वो 10। अब जिस अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम होगी, अब औसत एज एवरेज एज कितनी कम हुई है 3 वर्ष। अब टोटल में कितनी कमी हो जाएगी, तो 10 को 3 से गुणा कर दोगे 30 वर्ष। अब वो कहता है तो रिटायर होने वाले अध्यापक की आयु बताओ। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी जब किसी के जाने से एवरेज में कमी होती है तो इट मीन्स जो अध्यापक ने ज्वाइनिंग की है या प्रवेश किया है उसकी आयु उससे ज्यादा है। तो कितने साल का है 25 साल का, तो 30 में 25 प्लस कर दो बच्चों, तो रिटायर होने वाले अध्यापक की आयु कितनी थी 55 वर्ष। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही लगाओगे या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब देखो कहते हैं 20 विद्यार्थी, यानी प्रत्येक विद्यार्थी का जो वजन बढ़ा है 0.75। अगर 20 का बढ़ा है तो 20 को 0.75 से गुणा कर देंगे। अब बच्चों अगर आपने मल्टीप्लिकेशन से की है तो 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140 और 10 से 150, तो इट मीन्स टोटल वजन कितना बढ़ा बच्चों 15 किलोग्राम। अब ये तो बढ़ा है। अब आपको मैंने बताया भी जब किसी के आने से वजन बढ़ता है तो उसका वजन जाने वाले के वजन से ज्यादा है। तो बच्चों मैंने आपको एक फैक्ट बताया हुआ है भी किसी के आने से अगर एवरेज में वृद्धि होती है तो उसका वेट जाने वाले व्यक्ति के वेट से ज्यादा है। अब ज्यादा है तो उसके वेट में वो प्लस हो जाएगा, तो उसका वेट कितना है बच्चों 35 किलोग्राम जो गया है, यानी कि जाने वाले विद्यार्थी का भार या वजन 35, तो आने वाले का भार कितना देगा, तो इसमें 15 ये प्लस कर देंगे, तो 35 प्लस 15 बच्चों 50 kg, तो आपका ऑप्शन रहेगा 50 किलो। तो ये इस तरह से इसका ये आंसर है। अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और इसी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक ग्रुप में 40 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। ग्रुप में से 17 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है जिससे औसत आयु 15.875 हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु बताओ। तो बच्चों जो पहले क्वेश्चन थे उनमें डायरेक्ट को देता भी अगर एवरेज 16 वर्ष है तो औसत आयु बढ़ जाती है कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इसने औसत आयु बोल दी भी पहले 16 वर्ष थी तो अब हो गई 15.875। ठीक है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु बताओ। तो बच्चों आप क्या करेंगे इसमें से, अब देखो स्टूडेंट तो 40 है, इनकी 16 है, जो नया व्यक्ति आया है उसके कारण अब एवरेज कितनी होगी। अब अगर स्टूडेंट इसको गुणा कर देते हैं, ये गुणा तो इजी है, इसको गुणा करने में टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे 16.00 में से ये माइनस कर दो 5, 2, 1, तो अब एवरेज में कितनी कमी आई है 0.125। स्टूडेंट कितने हैं 40, अगर एक स्टूडेंट की एवरेज में 0.125 कमी आई है तो 40 में कितनी कमी आ जाएगी 1.25 को बटे 1000, 25 125, तो 5 साल की कमी आई है। टोटल कितनी कमी आई है 5 साल की कमी। अब जो गया है अगर उसके जाने से एवरेज में कमी आती है तो उसकी एज में से जो कमी हुई है
कम एज हुई है वो एज माइनस कर देंगे। तो 17 में से बच्चों 5 माइनस कर दो तो आने वाले व्यक्ति की एज कितनी होगी? 12 वर्ष। तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 वर्ष। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। वो कहता है भी एक ग्रुप में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज है और एज है 16 वर्ष। कुल हो जाएगी 40 गुणा 16 यानी कि 640 वर्ष। लेकिन ग्रुप में 17 वर्ष का व्यक्ति चला जाता है। अब इसमें से 17 वर्ष का व्यक्ति, उसके स्थान पर एक नया है, लेकिन काउंटिंग में तो फिर भी 40 रहे। अब उसके आने से एवरेज कितनी होगी? 15.875। अब अगर आप बच्चों 40 को 15.875 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करो, 16 में से ये माइनस कर दो तो एवरेज में कमी कितनी? 0.125 की। अब 40 को 0.125 से मल्टीप्लाई करके आपके आ गया 5 साल, तो कमी हुई है। तो जाने वाले का एज कितनी है? 17। तो 17 में से 5 माइनस करके बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 12 साल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 या 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब 2 वर्ष बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो आपको पता है आपने गुणा करना है। 8 गुणा 2 16 वर्ष। टोटल में कितनी बढ़ी बच्चों? 16 वर्ष। यानी कि एक व्यक्ति के पीछे 2 वर्ष बढ़ रही है तो 8 व्यक्ति के पीछे कितनी बढ़ेगी? 8 गुणा 2 16 वर्ष है। उनमें से 2 विद्यार्थी जिनके 21 और 23 वर्ष है कक्षा से चले जाते हैं। तो 21 और 23 साल के गए और 2 नए आए। हमें नहीं पता कितने साल के आए, लेकिन उनके आने से एवरेज बढ़ी है और टोटल में 16 वर्ष बढ़े हैं। तो 21 प्लस 23 प्लस 16, 6 3 9 और 1 10, 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि टोटल 60 वर्ष। अब आने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु, तो 2 गए हैं तो 60/2 कर दो, तो एवरेज एज कितनी आई है? 23 वर्ष। तो इस तरह से बच्चों हम अपने टॉपिक को आज के लिए इतना ही वो करते हैं। और बच्चों मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक में खूब आनंद आया होगा और आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ शेयर लाइक कीजिए, और जिससे आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू।